मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोज। पे खुली तो लगायूं मुझे खटा चाय 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 रहे, फिर हुआ क्या, फिर हुआ यूं। आय हाय मैं कितना तंग आ गई हूँ, ये ना सफाइयाँ कर करके वही टेबल तक जगह जगह से फट गई है, लेकिन पूरा सामान जो ना ऐसे ही रखना, पुराना सामान रख के बड़ा खुश होते हैं ये लोग। बहुत अमेजिंग सामान था, खाक सामान था, ये सामान है कोई, मैं तो उठा के ना रद्दी पेपर वाले को भी दूँ ना वो भी ना दे। तुम्हें पता है ये जो हमारे 2 घर छोड़ के जो घर है ना, यहाँ से कुछ चेयर्स मैंने अभी देखी है, तुमने वो देखी थी? मुझे लग रहा था कोई डिजाइनर चेयर्स है, वैसे मैंने कहीं और बड़ा ट्रक आया हुआ है, अंदर से इतनी सारी चीजें निकल रही थी, बिस्तर तो ये तो वो, लेकिन ठीक था, मतलब बहुत अच्छी थी। अनुषा वो जो एक दो चीजें सही थी, चेयर्स देखी थी तुमने, वो जो विंटेज लुक वाली थी, इतनी अमेजिंग वो अच्छी थी थोड़ी सी, लेकिन एवरेज थी। वो जो परसों रोज जब हमारे दोस्त के यहाँ बारबेक्यू पे गए थे, उसका फर्नीचर बहुत अच्छा था, वाज वेरी नाइस, कोजी कंफर्टेबल फर्नीचर लग रहा था, अर्थी टाइप, नेचुरल वुडन, है ना? जब आजकल कहते हैं ना ज़ेन फील, लेस इज मोर, कम चीज़ें थी, तुम सही कह रही हो। ये वाली जो चेयर्स अभी जो देखी आए वो थोड़ी सी ज़्यादा मुझे शाही लगी, अच्छी लगी, मगर थोड़ी शाही टाइप लगी, मगर जो हम वहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी में गए थे, बारबेक्यू पार्टी में, वो ज़्यादा अच्छा फर्नीचर था एक्चुअली। हाँ तो वो ज़्यादा अच्छा था। बिजली इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हैं, दिल कर रहा है कुछ बदले यहाँ। बदले क्या, मैं एक बात बताऊँ आपको, एक काम कर रही, ये टेबल उठा के आप भेज दें, इस पैसे से जो आएंगे ना वो पैसे मुझे दे दें। मेरा मतलब है कि वो आप अपने पास रखें, कुछ नया ले आएंगे। वो सामने वाली जो टेबल है ना वो इधर ले आए, ठीक है, उस पर ये वाले हैं, हाँ यूँ रख दे। टेबल हम बीच में रख दें। हाँ तो क्या हुआ, कुछ तो नया होगा ना बाजी। मैं इसको देख देख के 1.5 साल हो गया, देख देख के मेरा ना बस अब आंखें पक गई हैं, मैं अब नहीं कर सकती। पर्दे उठाएं, सफाई ना करने के बहाने चाहिए। हमारा सोफा इतना अच्छा है, उसमें हम कुशन अगर 1-2 चीजें बदल दें। देखो सफेद सोफा था लेकिन अभी तक माशाल्लाह जिंदा है जी, वो मेरी वजह से जिंदा है। मैं सफाइयाँ करती हूँ, वरना आप लोगों ने तो ठीक है। तो आपका काम है सफाई करना है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ नए सोफे में इन्वेस्ट करें, सोफा बदलवा दें, कुछ तो अलग हो। ये इतना हमने अच्छा खासा कॉस्टली सोफा लिया है और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ अनुषा। कितना महंगा था, इतना महंगा था। सुनो मैंने बजट जो बनाया था उसमें मैंने कोई फर्नीचर का नहीं ऐड किया हुआ, तो बाकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। जाओ एक पीस इतना महंगा है, ब्रांड न्यू अगर पीस सोफे का लेने जाओ कहीं से बाजी अनुषा, आप लोग पर्दे क्यों नहीं डालते, मेरी ये समझ नहीं आती है। ब्लाइंड्स होती है, खूबसूरत सी ब्लाइंड्स होती हैं, खूबसूरत पर्दे होते हैं, और पर्दे भी ज़्यादा नहीं महंगे। और बाजी मैं आपको बताऊँ 700 रुपये का एक पर्दा, मैं आपको 500 रुपए का एक पर्दा, मैं मेरे कार के मेरे मोहल्ले में मिलती है। लेकिन मसला उससे पता क्या होता है, वो पर्दे बहुत डस्ट कनेक्ट करते हैं। देखो पर्दे तुम हमारा चले ठीक है, आप पर्दा ना लगाएं। वो जो खूबसूरत सी ब्लाइंड आती है ना, वो मोतियों वाली, धागों वाली, चंगी सीपियों वाली, बाजी नहीं बहुत चंगी होती है। आप लगा के देखें, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, आपको पसंद आ जाएंगे। आप तो कहेंगे वाह तू क्या डेकोरेट करती है बिजली। नहीं मतलब हमें मोतियों वाली और धागों वाली अनुषा इसकी बात अगर मानेंगे ना तो घर पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। अभी आई लाइक आवर हाउस, लेकिन चलो कुछ चेंज करेंगे कम खर्चे में, लेकिन बजट इम्पोर्टेंट रखता है। मुझे लग रहा है कि अभी चीजें नहीं खरीद सकता बंदा, बहुत पैसे लगेंगे। जो ये 2-3 चीजें इनको रीडो करते हैं सोफे को, जरा न्यूज़ फीड की तरह देखिए, कुछ आइडियाज हैं ऑनलाइन। दैट सोफा लुक्स रियली नाइस, क्या ख्याल है? देखो जरा, हमारे सोफे का कलर ही है लेकिन उसके ऊपर ग्रीन ब्लू के एक शेड भी आई हुई है, और आई थिंक इस मौसम में तो इट्स नाइस डार्कर कलर्स, इट्स वेरी नाइस। और ये हमारी कमीज का कलर है ना, नाइस एमरल्ड्स एंड और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पीछे इन्होंने मिरर वाला एक पूरा जो स्टाइल किया है इट्स वेरी नाइस। इसको हम अपनी सेंस के अकॉर्डिंगली लाइक कलर वगैरह चेंज करके पीछे मिरर लगा सकते हैं। साइड में टेबल भी है, वो गुलदस्ते, हां दैट कुड बी नाइस आईडिया। ये टेबल भी मुझे अच्छी लग रही है इसके साथ जाने के लिए। मुझे ये भी कर सकते हैं। अच्छा दिस इज मोर माय स्टाइल, सोबर सा है, हां वो डिसेंट सा है। जबकि शायद सोफे पे 1-2 कलर्स अलग हो सके, लेकिन रग देखो कितना अच्छा है। मुझे रग ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए क्योंकि रग का सबसे बड़ा मसला ये होता है अगर बहुत लाइट कलर होगा तो ज़्यादा दिखाई देगा कि गंदा हो रहा है। बट आई रियली लाइक इट। पीछे कोई एक अच्छी तस्वीर को मैं बड़ा कर दूँ, या पेंटिंग ले आऊँ, समंदर, पहाड़, जो हमारी ट्रिप्स की तस्वीरें हैं उसको ब्लो अप करके भी डाल सकते हैं। तस्वीरों की हमारे पास कमी नहीं है, ऐसी किसी पेंटिंग में कोई ऐसी पिक्चर, और सेल्फीज की भी कमी नहीं है। सेल्फीज की भी कमी नहीं है। सेल्फी अच्छी नहीं, वो अच्छी रग कौन सी, बहुत बुरी लगेगी। कौन सी रग में जो मेरा खून जमा हुआ वाला रग, छोटा मिनी कारपेट, छोटा कारपेट जो होता है। अच्छा दिस इज आल्सो नाइस, थोड़ा सा ब्राइट है। पेंटिंग्स आर ओके।
मुझे ऐसा लग रहा है वॉल का कलर सिर्फ सर्दियों में चल जाएगा, लेकिन गर्मियों में हमें ऐसे देख के शायद लगे कि ओहो, लेकिन देन अगेन हम इसको अगर कलर कुछ और करें एंड वो जो ब्राउन वाली जो पेंटिंग है मे बी समथिंग लाइक एक्चुअली मजे की बात ये लग रही है कि एक ही सोफा है लेकिन उसको 3 4 5 डिफरेंट तरीके पीछे अगर बैकड्रॉप ही चेंज कर लें तो यानी कि शक्ल बदल गई। ट्रू दैट। और हमेशा ये देखो ब्लू फ्लावर्स का जो एक फील आता है ना, आई लव ब्लू फ्लावर, शायद इसलिए कि वो लोकल इतने ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन इसीलिए शायद ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज रेयर है। समरीन और आमना को बुलाए। आमना रिमेंबर आई टोल्ड यू कि एक आर्किटेक्ट है, बहुत अच्छी आर्किटेक्ट है। आमना को बुलाते हैं, समरीन तो आते रहती है। समरीन बाजी नहीं उनको ना बुलाइएगा प्लीज। क्यों? वो मुझसे बड़ा काम कराती है, मैं जितना सुकून से बैठती हूँ ना उतना ही मुझसे कहेंगी बिजली ये कर दे, बिजली ये कर दे, और फिर कहेंगी तूने कुछ किया तो नहीं है, सारा तो मैं ही कर रही थी। फिर मैं चुप हो जाती हूँ। बाजी बहुत काम कराती है, मैं थक जाती हूँ। उसको सिर्फ काम नहीं करना था, इसलिए उसने कहा कि फर्नीचर चेंज कर लो, काम तुम्हें हर हाल में करना होगा और हमें भी हर हाल में करना ही होता है। आज मैं टेबल के नीचे छुप जाऊंगी अगर वो समरीन चलो बाजी तुम छुप जाना, लेकिन आमना को भी बुलाती हूँ। आमना एक बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्ट हैं और वो क्वेश्चंस वगैरह इन क्रिएटिव चीज़ों पे भी काम करती हैं। समरीन तो है ही है अमेजिंग एट व्हाट शी डज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, तो दोनों को यहाँ पे बुलाते हैं। लेकिन ये चीज़ हम तीनों मिलकर आज तय करते हैं कि नया फर्नीचर नहीं लेंगे। नया देखो बिल्कुल नहीं लेंगे, कोई जो है उसी को बदलना। कोई बजट नहीं है, पुराना जाएगा तो फिर नया लेकर आए तो फिर हमारी पुराना नहीं आसान करना छोड़ो, पैसे हमारा खर्च। मैं देखे एक बात बताऊं, जितना घर भरा हुआ होता है ना उतनी परेशानी होती है, सिपाहियों में ना टेंशन होती है। ये बेचें और ये सिर्फ फ्लोर हो। हम कुछ बेचते नहीं है, हम आपको भेज देते हैं सफाई के लिए। मैडम अब आप सफाई कर लेंगी थोड़ी सी सुबह से जो ये बाजी जरा हमेशा कहते, मेरी बहन पता नहीं क्यों इनकी इतनी बड़ी बहुत बड़ी फैन है, पसंद करती है। मेरा काम करो। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या? मेरी तनख्वाह बढ़ा दी बाजी, थैंक यू सो मच। आज तुम्हें ये भी साफ करना है, वो भी साफ करना है, किचन का टेबल भी साफ करना है और सोफे भी साफ करना है हमारे मेहमान। बिल्कुल, किचन से स्टार्ट करें ना। और ये भी लगा था कि समरीन के साथ तुमने सबसे ज्यादा काम करना है। वो तो है ही, सारे सामान उठाओगे तुम समरीन के। अभी आने वाली है वो, फोन करती हूँ मैं दोनों को। ठीक है ठीक है, सुनो बुलाओ, और फिर अगर वो आ रही है तो फिर मैं कुछ अच्छा सा बनाऊं। लजानिया रोल-अप्स बनाओ। हाय बाजी, आपने लजानिया बना रही है, वही वाला जो आपने पहले बनाया था, वो उसमें आपने मसाला डाल के हाय है, वो इतना बड़ा टेबल में बनाया था, बिल्कुल मछली की तरह, इतना मजे का बना था भाई, वही बना रही है। क्यूट बातें करिए, सफाई करो। चलो चलो लजानिया तब मिलेगा जब तुम सफाई करोगे। आ जाओ। बिजली जी, समरीन और आमना रास्ते में है। अच्छा गुड, आई एम वेरी एक्साइटेड। मी टू। नया लुक, मजा आएगा। हाँ, कम खर्चे में, साथ ही साथ बिल्कुल सही है, और कुछ मजे की चीज़ें उनके खाने के लिए भी बना देते हैं। अच्छा बिजली, तुम जरा किचन थोड़ा सा साफ, हाँ थैंक यू, ये साफ कर दो, और मैं जब तक लजानिया रोल-अप्स बनाऊं तो मैं सफाई कर रही हूं, कौन से भंगड़े डाल रही हूं। ठीक है। अच्छा, लजानिया रोल-अप्स बनाने बड़े ही आसान है, सारी इसमें वो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो कि लजानिया में यूजुअली होती हैं। मैं भी देखूंगी। तो हाँ देखो आओ। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया कि थोड़े से ऑयल में मैंने प्याज को हल्का सा पका लिया, ठीक है, ताकि अब एन वक्त पे मुझे, अच्छा हाँ एन वक्त पे जल्दी जो प्याज सीख आप नहीं हुआ, चलो, ताकि एन वक्त में जल्दी से प्याज ना पकाने पड़े। प्याज पकाने के बाद जो टमाटर की प्यूरे होती है ना, जो आपको कैन में मिलती है, वो आपका टाइम भी सेव कर देगी, मेहनत भी सेव कर देगी। सो ये सारी टमाटो की प्यूरे मैं ऐड कर दूंगी और इसी से हम बनाएंगे। अच्छा, कितने लोगों के लिए बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं कम से कम भी 8 लोगों के लिए बन जाएगा। तो 1 कप प्यूरे, हाँ 1 कप प्यूरे। प्याज बहुत, प्याज हमने इस्तेमाल किया हाफ प्याज हमने ऐड किया है। अच्छा, साथ में इसमें ओरिगैनो, ताकि इसको आप एक लजानिया, पिज़्ज़ा, थोड़ी सी एक इटालियन वाली फील दे सकें। तो ये ओरिगैनो हम ऐड कर देंगे भर के 1 खाने का चमचा। ठीक है। रेड चिली फ्लेक्स मैं इसमें ऐड करूंगी, कुटी हुई लाल मिर्ची, क्योंकि हम जरा हस्बे जायका हम खाते हैं स्पाइसी चीज़ें। नमक नहीं ऐड करना इसमें, इसलिए क्योंकि ये प्यूरे है ना, और इसमें ऑलरेडी जो है वो नमक एडेड होता है, और वो बिजली ही क्या जिससे कभी कुछ गिरे नहीं। बाजी मेरा काम ही है 2-3 दिन से बिजली तुम्हारे हाथों से चीजें गिर रही हैं। बाजी आपसे भी गिरी है। मैंने तो अपना फोन भी तोड़ दिया कल, दिखाऊंगी तुम लोगों को। ओह माय गॉड, नजर लग गई है। अच्छा ये देखो, ये हमारी जो सॉस है, लजानिया सॉस ही हो चुकी है तैयार, ठीक है। होता क्या है, बुलिग्नेस सॉस इसको कहते हैं। तो इस पर अगर आप कीमे को ऐड करके पकाएंगे बीफ के, बुलिग्नेस सॉस हो जाएगी एग्जैक्टली सेम। लेकिन वो हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें चिकन पेपरोनीज। यू कैन यूज़ बीफ पेपरोनीज, यू कैन यूज़ उबला हुआ चिकन का कीमा, उबला हुआ बीफ का कीमा, वॉट एवर यू वांट, जो आपको ज़्यादा पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको वेजिटेरियन भी छोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फील लाइक बिल्कुल छोड़ सकते हैं। के लिए हेल्दी
साबित हो सकता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब हम बनाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ एंड दैट इज व्हाइट सॉस। इसको बेशमेल सॉस के नाम से भी जाना जाता है। बेशमेल सॉस। बेशमेल सॉस, ठीक है। बेशमेल किसी ज़बान में इसका मतलब होता है मिल्क। मिल्क सॉस है बेसिकली। मुझे भी हो रहा था। बेशमेल बिजली हम बहुत बदतमीज है। बेशमेल बहुत मार खाएंगे वैसे बाजी। आयशा चीजें बड़ी मुश्किल लाती है लेकिन होते मजेदार है। हमारे कार्ड पे आपको नजर आ रहा होगा। बिजली मेरे समझ में नहीं आया लेकिन आपके समझ में आना जरूरी है। क्या सॉस है? पकड़ ले। ठीक है, इसको हम पकड़ लेते हैं। अच्छा, बेशमेल सॉस का नाम ज़रूर मुश्किल है लेकिन बनानी बहुत ज़्यादा आसान है। क्या किया मैंने कि मैंने इसमें मक्खन यूज़ किया तकरीबन 50 ग्राम्स। ठीक है, वो आपको जब आप मक्खन का पैकेट देखते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 100 ग्राम को आधा कर दे, 50 ग्राम्स बन गया। साथ में हमने उसमें 2 खाने के चमचे भर के मैदा यूज किया है। इससे क्या होगा, जो मैं हमेशा बता रही होती हूँ, रू बनाएंगे हम। रू बनाएंगे। बट यू हैव टू बी रियली कॉशियस कि जरा सा भी कोई लंप नहीं आना चाहिए इसमें। इसको विस्क करते रहे कंटिन्यूअसली जब ये गर्म हो रहा है तो ये बिल्कुल ही पेस्टी बन जाए। वरना जैसे हम बाजी कड़ी पकाए ना, किसी ने कड़ी पकौड़ा बिल्कुल बना। मैं आज बिजली इतने इंटरेस्ट से तुम्हारी कुकिंग देख रही है क्योंकि कुछ सफाई नहीं कर रही। नोटिस किया? तभी तो इंटरेस्ट से देख रही है कि सफाई ना करनी। बाजी मैं ये कुछ सीखूंगी। जैसे अनुषा बाजी आप घर में अकेली हो और आयशा बाजी ना हो तो मैं बना के आपको दे तो सकती हूँ ना। बात ये है, ये तो बना सकते। अच्छा, अब थोड़ा सा करके मैं इसमें मिल्क ऐड करूंगी। बहुत सारा एक बारी में ऐड नहीं करना। बेशमेल सॉस में चिकन पाउडर का फ्लेवर ऐड होता है। अच्छा, दूध भी ऐड हो गया। हाँ, दूध भी ऐड हो गया। आहिस्ता करके ये गाढ़ा होता रहेगा। व्हाइट पेपर हम ऐड करेंगे तो अनुषा तुम अपने हिसाब से जस्ट अ पिंच ऑफ व्हाइट पेपर इसमें ऐड कर दो। जितनी आपको मैं इतना सा काम करती हूँ, मैं लोगों को कहती हूँ ऐसा करके डिडिंग। ठीक है, बहुत ऊंचा ठीक है, बिल्कुल सही डाला था लेकिन सही नहीं बिल्कुल सही है क्योंकि व्हाइट पेपर तो यहाँ वहाँ हमारे कपड़ों में लेकिन थोड़ा सा गया अंदर। वाह क्या बात। व्हाइट पेपर का फ्लेवर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। थोड़ा करके मजीद में इसमें मिल्क ऐड करूँगी एंड थोड़ा सा चिकन पाउडर जिस भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं चेक ज़रूर कर लें कि उसमें कितना सॉल्टी फ्लेवर है। हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट ना, बिकॉज कभी ओवर सॉल्टी भी हो जाता है जो लोगों को पसंद है लेकिन इट्स नॉट अ गुड थिंग। कभी बुरा भी हो जाता है। एक बार मुझसे भी हुआ था, वो ये कि जब मैंने चिकन पाउडर ऐड किया ना अनुषे, तो उसके बाद मैंने नमक बगैर चखे ऐड कर दिया। होता क्या है कि डिफरेंट ब्रांड के चिकन पाउडर में डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सोडियम होता है। तो अगर कोई ज़्यादा नमकीन है तो फिर आप एक बार चेक कर लें। इस स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं एंड देन यू कैन डिसाइड नमक ऐड करना है या नहीं। आई नो कि इसमें अब नमक ऐड नहीं करना, सो आई वुडंट बी एडिंग नमक। और का हम रखेंगे फ्लेम को। अच्छा, यहाँ पे हल्की आंच पे ही पकता रहेगा। बिजली तुम आ जाओ, तुम्हें काम मिल गया। ये आप वो मैं करती हूँ, तुम आके इसको विस्क करो। ठीक है, और जब तक हम बनाते हैं हमारे रोल अप्स, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अंगूठी निकाल के फेंक दिया आयशा ने। बिल्कुल, काम शुरू करना है स्लीव्स ऊपर। नो अंगूठी नो घड़ी। हाँ, नो अंगूठी नो लिपस्टिक लजानिया शीट्स है हमारे पास। लजानिया शीट्स है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले मैं ये करूँगी कि मैं लगा दूँगी हमारी लजानिया की 1 लेयर ऑफ सॉस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा काम मैं ये करूँगी कि इसमें मैं इस तरह से लेयर लगाऊंगी पेपरोनी की। नाइस। यस, एंड दिस इज नॉट ऑल। मशरूम्स हम इसमें ऐड करेंगे। वाओ। और अगर मशरूम्स ना हो तो हम कुछ और डाल सकते हैं। ग्रेट फॉर चिल्ड्रन आल्सो, है ना? बच्चों के लिए कितने मजे की चीजें हैं। हाँ, बच्चे शौक से लेकिन एक बार फिर हम बच्चे बड़ों को अलग नहीं करते। बच्चों को पसंद है, आपको पसंद है, सब मिलके खा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पूरा कार वाले के लिए बनाए ना, नई कोई चीज बनाए तो लोग कितना खुश होते हैं। वाह, हमारी बेटी ने, हमारी बहू ने ये चीज बनाई है। लेकिन कभी कभी बड़े लोग जो एक्सपेरिमेंट कम करते हैं। हाँ, करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। देखो, रोल अप्स बना के मैं इस तरह से रखती जा रही हूँ। चीज हम ऊपर से ऐड करेंगे, यही तो इसका कमाल है। सारे रोल अप्स आपने ऐसे बनाने हैं। देखिए, चीजें एग्जैक्टली वही हैं जो कि आप किसी भी किस्म के लजानिया में बना सकते हैं। हाँ, ट्राई करूं? या श्योर। अगर गलत बना दिया तो? नहीं बाजी, आप इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। गलत नहीं हो सकता। अगर हुआ भी तो मेसी होगा, दैट्स ओके। आपने खाना ही है इसके बाद में। निकाल लेते हैं और थोड़ा डालते हैं। सॉरी, मैं जरा प्रोफेशनल नहीं हूँ तो मैं थोड़ी स्लो। नहीं, आप स्लो एक काम करूंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत सफाई से काम करती हो। गुड इनफ? यस, इट इज गुड इनफ। यस, परफेक्ट। पेपरोनी डालते हैं और ब्रेक भी ले लेते हैं साथ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू रखते हैं। और ये वाला मैं बना रही हूँ। चाहे
रेसिपी हमारी ऑन है, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब लजानिया रैप्स बना रहे हैं। मैं और आयशा जो है दोनों अब तो साथ मिलकर बना रहे हैं। आयशा की मैं थोड़ी सी हेल्प भी कर रही हूँ। बिल्कुल, 2 बना के अनुषा ने रखी है, रोल अप जल्दी मज़े के, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिर्फ ये करना है कि ये जो लजानिया की सॉस है ये आपने ऐसे ही रैंडमली, मैं कल से सोच रही थी ये कौन कहता है रॉकेट साइंस, आज याद आया कि नहीं ये कह रही है, कल से मेरे दिमाग में घूम रहा था। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप बड़ी आसानी से कर सकती हैं, मज़ा भी आएगा करते हुए एक्चुअली। ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। बेजी तुम भी तो बनाओ। हाँ, ये लजानिया जो है इसको आइडेंटिटी क्राइसिस होनी चाहिए। ओह यस, सब डिफरेंट शेप्स है, सबके हाथों से बना हुआ एक लजानिया, और वो लजानिया वो खुद ही खाना है जिसका है। हाँ मुझे मेरा याद है कौन सा है ना। चलो बिजली एक तुम बनाओ, हो जाए। इसको इस तरह से हम करेंगे रोल अप, ठीक है। इस तरह से हम अच्छा ये खुल भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं। देखो टूटेंगे नहीं, क्योंकि मैं जब उठा रही थी तो थोड़ा सा सेंसिटिव लग रहा था कि कहीं ना कहीं से स्लिप ना हो जाए। वो इसलिए कि जब हम इसको बेक करने के बाद निकालेंगे ना, थोड़ा बहुत टूट भी गया, दैट्स ओके। नॉर्मल लजानिया को भी आप सही होगा। आई थिंक जब तक इस पैन में आ जाए तब तक वो थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है, उसको आराम से कर लें ट्रांसफर, एंड देन यू शुड बी गुड टू। और वैसे भी लजानिया की जो शीट्स होती हैं वो सेंसिटिव तो होती हैं, थोड़ा सा भी आप उनको ओवरकुक करते हैं उस साइड से निकलती है, बट दैट्स ओके। इसलिए क्योंकि किसी भी किस्म का पास्ता हो वो ओवरकुक ज़्यादा अच्छा लगता है, एटलीस्ट टेस्ट में और पेट पेट के लिए। आज हम सब मिलके बना रहे हैं। देन देख रही मेरे प्रोफेशनल हाथें, बिजली मेरे हाथें मेरे प्रोफेशनल हाथ देख रही हो कितने जल्दी काम हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐड करो, और यहाँ पे हम इसको कर अच्छा इसके अंदर हम कुछ और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं? लजानिया में एक्चुअली चीज़ें और कुछ डलती नहीं है। बिल्कुल डलती हैं, आप बिल्कुल ऐड कर सकती हैं। आप इसमें जो है वो कॉर्न्स ऐड कर सकती हैं, जो कॉर्न्स ऐड कर सकती हैं। गोभी वुड बी टू ऑफ, मटर ऐड कर सकते हैं। जो लोग मतलब सब्जियां भाजियां वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सब्जी नहीं होती सब्जी होती, क्या हो गया? हाँ वही, तो वो आप वो बना के डाल सकते हैं उसमें, अगर हम चिकन ना डालें और गोश्त भी ना डालें। सिर्फ वेजिटेबल लजानिया आप बना सकते हैं, सब्जी और गोश्त। अच्छा ये हमने इसमें डाल दिया बेटी, देखो जरा सीख भी रहे हैं हम। ये व्हाइट सॉस ये डालेंगे, भूल गए थे इसके बारे में। नहीं भूल, ये तो ऊपर से ऐड करनी है। मैं भूल गई थी इस बारे में। अच्छा ऊपर से ही ऐड करनी है, ऊपर से ये हो गया क्योंकि इससे ड्राई नहीं लगेंगे इससे इसमें। अच्छा जो लोग अभी डाइटिंग पे वो खा सकते हैं? नहीं, डाइटिंग पे जो लोग हैं वो कुछ नहीं खा सकते। नो, आई एम जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। डाइटिंग के लोग जुम्मे को खा सकते हैं, इफ्तार को खा सकते हैं। ट्रस्ट मी, मैं सब खाती हूँ, मैंने अनुषा को सब खाते हुए देखा है। कम कम खाओ, अपना पेट समझ के खाओ। और फ्रीज कर सकते हैं इसे हम कि जैसे परसों मेहमान आ रहे हैं आज बना लिया। कोई भी दूध वाली चीज़ है, क्रीम वाली चीज़ है, चीज़ वाली चीज़ है, तो मैं नहीं कहूँगी कि उसको फ्रीज करें, उसकी फ्रेशनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा। फ्रेश बनाएं, हाँ ये कर सकते हैं। एक काम ये जरूर कि इसमें इतना टाइम थोड़ी लगा है। आयशा मेड इट फ्रॉम स्क्रैच इन फ्रंट ऑफ यू। बिल्कुल, मतलब 2 हमारे सेगमेंट्स ही गए तो इतना टाइम लगा नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर बीफ का कीमे का बनाना है पहले से उबाल के वो फ्रीज कर सकते हैं, दैट इज ओके। अच्छा बाजी जी, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही, एक बात कर रही हूँ कि मैं 2 घंटे में या 2.5 घंटे में 3 से 4 डिशेस बना लेती हूँ आराम से। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो सुबह से लगे होते पकाने के लिए और शाम करते हैं, रात से बना रहे होते हैं। हाँ वो मतलब समझ में नहीं आता वो क्या ऐसी रॉकेट साइंस होती है। देखो सारी प्रैक्टिस की बात होती है, अपना तरीका होता है, अपनी प्रायोरिटीज होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो काम करते करते जब तक उसी वक्त उनके मेहमान बर्तन में जैसे खाना खाते हैं उसी वक्त जब तक उसको धो के नहीं रख देते उनको सुकून नहीं मिलता। तो अपना अपना तरीका। बिल्कुल मैं भी यही कर सकती हूँ। सबसे अमेजिंग बात ये मेरा कपड़ा गिरा दिया कि इसको आज हम हमारे सैलेमेंडर में रख रहे हैं, विच इज रियली गरम। ठीक है, ऊपर से हमें इसको गोल्डन ब्राउन कलर देना है। सब कुछ अंदर पका हुआ है। कितनी देर के लिए पकेगा, कितनी डिग्री पे? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पकेगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं ऑन, और सिर्फ इसको जो है वो 5 मिनट चाहिए अच्छा सा कलर आने के लिए। जबरदस्त, ठीक है। तब तक हम टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, और एक न्यूज़ फीड देखते हैं, क्योंकि आज हो रही है बात फर्नीचर के हवाले से, किस तरीके से अपने घर में जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर है उसको ख़रीदना बेचना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं फर्नीचर स्टोर्स जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें मिलती तो हैं लेकिन महंगी होती हैं। बिल्कुल, तो हर दफ़ा तो इंसान नहीं बदल सकता। लेकिन आपका जो सोफ़े का जो एरिया होता है ना, जो कॉर्नर्स होते हैं, उसकी पूरी मेकओवर्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। 2-3 चीज़ें मैंने निकाली हैं, कुछ देखिए आप लोगों के आपके भी शेयर करती हूँ, और तो मैं भी आइडियाज़ देते हैं। और जब हमारी दोस्त आएंगे उनसे ही पूछेंगे कि यार ये करने तो शायद थोड़ा सा हमारा डिफरेंट लुक हो जाए। स्मार्ट चीज़ हो, कम बजट में हो, कुछ इनोवेटिव हो, तो वाई नॉट, हर कोई करना चाहेगा।
और हर कोई ये सोचता है कि नहीं यार खर्चा है, तो हम भी देखते हैं कितना खर्चा है, क्या पता बहुत कम खर्चा और अच्छी चीज़ों पे, नो बेसिक चीज़ें हो एंड कहने में आसान है, करने में भी आसान है, बस वो विजन होना चाहिए कि वो पुराने पर्दे हैं या ये कार्पेट ये रग यहाँ ले आए, कुछ ऐसी चीज़ें करने। अच्छा ये सोफ़ा बिजली देखो, ये पुराने अपनी हालत में, ओरिजिनल हालत में सही है। इस वक्त तो बहुत ही बेचारा सा लग रहा है, मासूम सा। अब देखिए उसमें एक हमने डाला लैम्प, सिर्फ एक लैम्प, अभी लुक बदल गई है। हाँ लैम्प का इसका ख्याल रखा अब गया है देखो एक पौधा, मजीद मजीद ये जगह बदले जा रही है। आहा, पेंटिंग, एक पेंटिंग, एक पेंटिंग, कंप्लीट लुक लग रहा है इससे अब। वेरी नाइस। और इसकी लाइटिंग थोड़ी सी सही हो। ओह माय गॉड, वाओ, कुछ कुशन्स और एक रग थ्रो डाल दिया तो होमली और वार्म लग रहा है। लवली, वेरी नाइस। अब ये सिर्फ एक सोफा था और ये जो सारी चीजें रखी हैं पूरा माहौल क्रिएट कर रही हैं। यानी कि जिस तरीके से हम रोज़ सुबह उठ के जब आपके सामने आते हैं तो अपनी चूड़ियाँ पहनते हैं, अपने इयररिंग्स पहनते हैं कि ये इसके साथ अच्छा लगेगा, ये इसके साथ अच्छा लगेगा, वैसे ही अगर 2-3 चीज़ें उसको उसकी जेवर डाल दिए जाए तो पूरा एक लुक बदल गया। अच्छा और 2-3 ये बात नोट करें कि 2-3 चीज़ें अगर आप इसी दीवार को इमेजिन करें और उसमें बहुत सारी और पेंटिंग्स हो, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ये इतना खूबसूरत एक क्लासी सा लैम्प है, अगर कोई बहुत ही बड़ा सा लैम्प यहाँ रखने में मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल सही है, देखना चाहिए कितनी चीज़ें, सिंपल आइडिया, फन आइडिया, और बहुत सारी चीज़ों से आप इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं, यू नो। एंड इंटरनेट से बेहतर कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे आप अब जाके वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, फर्नीचर सेकंड हैंड भी ख़रीद सकते हैं जो अच्छे कंडीशन में हो, उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। और इर्द गिर्द पूरी दुनिया भर में आपको जो भी स्टाइल पसंद है, जापानीज से लेकर फ्रेंच से इंग्लिश, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, ज़ेन, मिनिमल, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। सही कह रही हैं। मैं अपने महल्ले की बात बताऊंगी कि हमारे महल्ले में जो शादी हुई तो उन्होंने अपने कार को ना ऐसा लग रहा था म्यूजियम है कि हर कोई आके ना उस घर की चीज़ों को देखेगा और ख़रीदेगा। पेंटिंग तो वो रेड कलर के जो फॉर्म वगैरह और वो बल्ब लगे हुए और चिली मिली की लाटियाँ लगी हुई, अरे भैया हद से ज़्यादा चीज़ें करेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं और लगेगा। और हमें कार्पेट्स का बड़ा शौक होता है ना पाकिस्तान में, और हर जगह मोटे-मोटे कारपेट, वो भी रेड कलर के पर्दे, मुश्किल हो जाएगी तो हर चीज़ की ना वो। अच्छा और फिर वो कारपेट भी उठते हैं 6-6 साल के बाद, गंदगी सफाई नहीं होती, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कम सामान रखें, अच्छा सामान रखें, कम कपड़े रखें, कम खाएं, अच्छा खाएं जो हम कहते हैं, तो वही जो एतदाल वाली बात आ जाती है वो आपके घर में भी आ जाता है, क्योंकि चीज़ों को साफ रखना, उनको मेंटेन रखना, वो एक और फिर आपके लिए बोझ का बायस बनती है बनस्बत इसके कि आप अपने फर्नीचर को एंजॉय करें। अब फिर 24 घंटे सफाई करा रहे हो। कॉलेज से बात करते हैं। कॉलेज क्या हाल है? क्या बिल्कुल ठीक हो आप? कैसी हैं? क्या हाल है? ये तेरे जज्बात में कि पाकिस्तान इंडिया मैच जीत गया? अपना कमरा थोड़ा सा समझाएं फिरोजा, क्योंकि हमने आपसे इतनी बातें की लेकिन आज तक हमें पता नहीं आपकी पर्सनालिटी कैसी है। पर्सनालिटी कैसी है अनुषा? सबसे पहले तो मुझे सफाई बहुत पसंद है। ये अच्छी बात है। तो कम सामान है या ज्यादा सामान है घर में? मुझे सामान जो है ना वो ज्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप वो चीज इस्तेमाल करें जो हमारे यूज में आती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ मैंने सामान इतना देखा है कि वो आपके बेड पर, सोफों पर जो इतना सामान रख देते हैं, टेबल पे जब मेहमान आते हैं तो चाय रखने की जगह नहीं, क्योंकि पौधे भी हैं तो डेकोरेशन भी है तो एशट्रे भी है तो फोटो फ्रेम भी है तो कैंडल भी है। चाय कहाँ रखूं? अच्छा फिरोजा, आपके जो घर में सोफा है डाइनिंग टेबल पे या लिविंग रूम में, उस पे क्या क्या है? किस रंग का है? असल में ये कि टेबल के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों के वो तो हम लोग बिल्कुल साफ रखते हैं कि अगर हम एकदम से कोई मेहमान आ जाते हैं तो उसके ऊपर कोई सामान नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये कि एक रूम में हमने 2 टेबल रखी हुई है। एक टेबल के ऊपर हमारे सामान है थोड़ा बहुत, और एक टेबल जो है वो बिल्कुल खाने के लिए कुछ नहीं है। बाजी आपके कार में जगह हो तो प्लीज ये टेबल भी ले जा, हमारे लिए टेबल बड़ी परेशानी कर रही है। तो सफाई ठीक है जी, कम चीज़ें होनी चाहिए टेबल पे, और बिल्कुल खाने पीने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ये जो बदसूरत चीज़ होती है ना वो बिल्कुल टेबल पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा बाजी, मैं एक जगह काम पे जाती हूँ ना, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? चीजें क्यों गायब हो रही है? खैरियत है? खैरियत है? ये चीजें क्यों उठा रही है? मेरा क्या, मैं उठा के इसको ऐसे फोल्ड करके। मेहमान आ गए, खोलो खोलो चलो खोलो। और मैं अपने
बजटिंग की थोड़े हवाले से बात हो रही थी कि किस तरीके से अपने घर में अगर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं लेकिन फिर भी अपने रूम को, अपने सोफ़ों को एक नई लुक देना चाहते हैं, उनमें जान डाल देना चाहते हैं, तो बेहतरीन तरीका क्या है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी आमना कादरी से, जो एक बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्ट हैं, लेकिन रूम ऑफ आवर ओन करके उनकी कंपनी भी है और वो लोग अब काम कर रहे हैं ऑन कुशन्स। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ ही साथ हमारे पास हमारी फेवरेट समरीन भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम समरीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र, एक बार फिर खुशामदीद हमारे घर में। अब ना सबसे पहले तो क्योंकि मैं आयशा बिजली भी बैठ के ही बात कर रहे थे कि बजट हमारे पास थोड़ा सा कम है लेकिन वी वांट टू चेंज। तो यूजुअली लोगों को लगता है कि पूरे पीसेस बदल देनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात आप ये भी देखते हैं कि कोई चीज़ें सॉलिड पीस ऑफ फर्नीचर वो 20-25 साल भी चल जाती हैं, बस उसकी अपहोल्स्ट्री बदलते रहें, उसमें कभी रग थ्रो कर दें, कभी उस कुशन्स बदल दें, तो कितना फ़र्क पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों से। इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। और आपको हर दफ़ा जब आपको चेंज चाहिए होता है, दैट डजंट मीन कि आप पूरी चीज़ पूरे रूम को रीडू करें, बिकॉज दैट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। बट छोटी छोटी चीज़ें, कुशन्स हो गई, थ्रोज हो गए, दे ब्रिंग लाइफ टू अ रूम। सो उन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है एंड दे नॉट टू मच ऑन योर बजट। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमें क्या, जो आपके थ्रोज हो गए, कुशन कवर्स हो गए, उसको कितने अरसे से बाद बदल देना चाहिए? वो तो हम सीजनल भी बदल सकते हैं, कुछ लोग बदलते हैं। यूजुअली बाहर तो यही होता है, ऑटम की अलग सेटिंग होती है, फ्रेश लुक, स्प्रिंग लुक। अब स्प्रिंग आ रहा है तो जैसे स्प्रिंग के लिए आप स्प्रिंग क्लीनिंग कर रहे हैं, गिविंग अ फ्रेशर लुक। ऑटम में आप थोड़े खिज़ां के रंगों पे आ रहे हैं, विंटर में आप थोड़े वाइटिश और ग्रे और इस तरह की टोन्स ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं, जस्ट गिव इट अ स्नोई लुक। अच्छा, मुझे याद है हमारे घर में मेरी वालदा को बड़ा शौक होता था कि हर 6 महीने बाद वो सेटिंग पूरी बदल देती थी, ये सोफ़ा यहाँ आ गया, वो बिस्तर वहाँ चले गया, उससे भी काफ़ी एक नई फीलिंग आ जाती थी कि बिकॉज आपकी रूम की एनर्जी चेंज हो जाती है। ये भी बिल्कुल सही है और ये आपके छोटे से आराम से बजट में हो सकता है। बिल्कुल, ये सारा काम क्या रिकमेंड करोगे आमना कि घर में सामान कम हो तो अच्छा है कि फिर ठीक है ये एक चीज़ है, इसको निकाल के एक और चीज़ डाल सकते हैं? जब 10 चीज़ें होती हैं फिर उनको फिर वो बहुत क्लटर्ड फील होती है। फाइन आप लेयर्स करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी थीम्स भी एक घर में एक कंफ्यूज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं। तो इट्स बेटर कि आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो, आप हर ट्रेंड के ऊपर ना जाएं। इट्स बेस्ट के योर होम शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर एंड दैट। और वैसे कहते भी हैं कि जिन जिन लोगों के घर जो बड़े मेसी होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन पर्सनालिटी उनकी। और मेरी दोस्त तो ये कहती है कि इसका कमरा इतना हमेशा फैला होता है, कहती मेरी ज़िंदगी भी ऐसी है, माय लाइफ इज़ अ मेस एंड माय रूम इज़ अ मेस। तो पता नहीं, आई डोंट नो हाउ फार यू नो दैट इज़ ट्रू एज वेल, बट कम चीज़ें रखना, ये तो हमने पहले भी कहा है समरीन, मैंने किस तरीके से 2-3 चीज़ें रखें लेकिन वो इफेक्टिव हों, अच्छी लगें। How did you get into cushion designing out of all the things? I actually started with this for a project of mine, and it was just something that I was doing my paintings, so my client said, can you convert them into cushions for me? So yeah, so that's how I started off, and then a lot of people wanted cushions, so I said, let's see what it comes out as. So I've got a positive response, and it's something small, but it really makes an effort and an effect in. नहीं बिल्कुल, जैसे कि समरीन ने हमने कहा था कि कैंडल का बिजनेस है और और एक कहने में देखने में छोटी सी चीज़ लगती है लेकिन बहुत मज़ा आता है, इसकी अपनी क्लाइंटेल हो जाती है इन चीज़ों की। बिल्कुल हो जाती है ना। और आपका बस ये होना चाहिए कि आप किसी को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपका अपना एक टच हो, इट शुड हैव एक सिग्नेचर स्टाइल होता है, वो जो चीज़ है आपकी। लेकिन अगर जैसे मैं हूँ आमना समरीन, मुझे दुनिया भर घूमती हूँ, तो एक जगह से मैंने एक ऊँट उठाया हुआ है, तो एक जगह से मैंने मटके लिए हुए हैं, 2 जगह से मैंने कुछ स्पेनिश स्टूल्स लिए हैं और कमरा एक है। सो डू यू थिंक उन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर आपके एस्थेटिक सही हो, या फिर थीम अगर देसी है तो देसी हो, अगर जापानीज है तो जापानीज चले? That is an old school concept now. Now people travel, you collect souvenirs. Turkish lamps में exactly. तो साथ ही साथ so it's just putting them together and doing that aesthetically. इसमें ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, it's called eclectic style. आपका जो स्टाइल है, this is eclectic style, ठीक है? इसमें ये होता है कि कोई एक चीज़ हमें एक ऐसी रखनी होती है जो इन सब चीज़ों को आपस में टाई अप कर दे, and that is your eclectic theme. या कोई ऐसी चीज़ जो रग वगैरह, कोई चीज़ उस तरह से कि वो सब चीज़ें जो हैं वो अलग अलग आइडेंटिटी के साथ भी
एक साथ जुड़ के अच्छी लगे। आप लोग फौरन आए और हम आप लोगों को ज़हमत देने वाले हैं। कुशन्स आपके पीछे यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस के सामने लाइव एक डेमोन्स्ट्रेशन हो कि इस वक्त हमारे पास सोफे मौजूद हैं। आमना, व्हाट कैन वी डू विद दिस? ओके, सो बेसिकली अगेन ऑन अ सोफ़ा यू डोंट नेसेसरली पुट के सारे सेम साइज़ के कुशन्स नहीं होने चाहिए, मिक्स होना चाहिए। कुछ जो हैं पीछे की तरफ हम यूजुअली थोड़े बड़े कुशन्स रखते हैं, एंड देन आप उनके साथ छोटे कुशन्स साथ में उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए रख सकते हैं, एंड देन समथिंग totally different, which, well, not completely different in terms of colors, but something that will यहाँ आ सकते हैं पीछे, यहाँ से हम उनको इस कैमरे से बेहतर समझा सकेंगे क्या? बिल्कुल हाँ। बेसिकली आप फिर कुछ ऐसा एक एक्सेंट पीस डाल सकते हैं जो दैट विल जस्ट ब्रिंग इट ऑल टुगेदर एंड मेक और ये उठ के निकलेगा विद डिफरेंट कलर। सो यू डोंट, एंड प्लस ये भी है कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुशन्स कर देते हैं सोफे पे, फिर बैठने की जगह नहीं होती लोगों के पास। कुछ लोग यूं भी कर देते हैं, आई थिंक। अच्छा, यूजुअली ये तो देसी स्टाइल है हमारा, देसी स्टाइल, ठीक है। देसी स्टाइल कहता है कि देसी स्टाइल बुरा तो नहीं होता। नहीं, बुरा नहीं होता, लेकिन देखें हमारा एक अपना ट्रेडिशन है ना। अब सोफा इज नॉट अवर ट्रेडिशनल सीट, लेकिन अब हमने हर घर में सोफा है, ठीक है। चाहे वो गरीब आदमी वो भी कहता है बाजी कुछ पैसे जमा कर लूँ और मैं घर में सोफा ले लूँ। तो अब उसमें ये होता है कि देसी स्टाइल होता है। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि लोग सोफे का शेप नहीं देखते और उसके हिसाब से कुशन डाल देते हैं। एक पिक्चर देखिए, उसमें इतने सारे कुशन थे तो इतने हमने डाल दें। लोग बैठ नहीं पाते, दो सोफाज आर स्पेशली डिजाइंड, इतने डीप होते हैं वो कि उनमें 2 लेयर्स ऑफ पिलो कुशन्स खड़े किए जा सकते हैं। दे आर स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर दिस। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दिस नाउ? वी शोड देम वन स्टाइल, दिस इज द सिंपल देसी स्टाइल। अब आमना बताएंगे, आज आमना के कुशन्स हैं। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, देन यू कैन डू समथिंग वेयर they come together, and then you can also put another 2 big cushions इसके पीछे, so you can do it like this. There's different ways. बिल्कुल सही है। You can put these 2 in the middle too. अच्छा, आजकल एक और स्टाइल भी चल रहा है, आमना ने भी देखा होगा, राउंड कुशन्स चल रहे हैं विद अ टैसल इन द सेंटर, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो भी एक, अगर आप इसके आगे एक ऐसा ही कोई एक्सेंट कलर में प्लेन वेलवेट में राउंड कुशन रखें वो भी अच्छा लगता है। एंड देन साइड्स पे बॉल्स्टर्स भी रखते हैं लोग जो होते हैं, उसमें अगर आप, इट डिपेंड्स कि आप क्या थीम लेके चल रहे हैं। यू वांट अ मॉडर्न टच, लेस कुशन्स और वेरी लेस कुशन्स लुक नाइस। They do, because again एक होता है वो बेचारा अकेला लगता है। अब कहते हैं sets of 3, यूजुअली हम पेयर्स में करते थे। पिछली दफा मैं किसी दुकान गई तो 3 में अच्छे लगते हैं। I actually have another combo of 3 if you want me to demo, ठीक है, हम अभी कर सकते हैं। हमें वो is it off the this? No, it's right here. It's right here। चले फिर अभी दिखा देते हैं। ये रही एक और कॉम्बिनेशन भी दिखा देते हैं आपको साथ ही साथ, और ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ 2 मिनट के लिए। This can also work in a corner, or if for example you have something really big, ठीक है, and then उसके साथ आप कुछ rectangular कर लें, you know, so you don't need के वो ये सिर्फ 2 कॉर्नर्स में भी हो सकता है। 2 कॉर्नर्स में भी हो सकता है, एक चेयर पे भी सिर्फ आप एक बड़ा कुशन रख सकते हैं, but something that has impact, and then you can always bring in a smaller third version. This is like a proper set in itself. Yeah, so it comes together nicely then. Nicely, yeah, that's right. And it's a painting of Amna. Yeah, these are my paintings that I've converted into cushions. There you go. Which has been transferred into cushions. Yeah. So these are hand painted? These are hand painted that have been printed into cushions. How lovely. Yeah. Zabardast. And there's your signature. Yes. Because to avoid designer cushion covers, ladies and gentlemen. हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। समरीन आमना हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और आज अपने घर को किस तरीके से रीडेकोरेट किया जाए विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी, उससे बात हो रही है। मुलाकात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। आमना और सबरीन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपके पास छोटी सी भी जगह हो, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ यू नो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, या फिर अगर हम एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं तो हम उसकी डिज़ाइनिंग और उसके साथ कुछ करते नहीं, क्योंकि हमें लगता है हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन हमेशा ये बात भी होती है कि बेशक आपका कमरा छोटा हो, लेकिन अगर आपने उसको अपनी पसंद से रेडी किया हुआ है तो वो आपकी एक सेंचुरी बन सकती है, जहाँ पे आपको सुकून सब कुछ मिलता है, पीस। मैं ये फेंकने जा रही हूँ, इसमें सारा फालतू का सामान मैंने पीछे भी देख लिया है,
ना डाइनिंग टेबल। समरीन को देखने दो। अरे अरे ये क्या जरूरत है बिजली फेंकने की? आप हमें पता है ये इसमें से मैं काम नहीं कर बाजी। ये मुझे दे दो, आप दे दे, ये मुझे दे दो। तुम हर चीज फेंकने लेके जा रही होती है, पहले चेक कराया करो। कभी कभी कोई चीज बहुत काम की भी होती है। अच्छा फिर ये तो काम की होती है, मुझसे कितना काम कराएंगी? ये किताबें आप क्या लगता है मुझे बहुत ज्यादा हो गई, इसके रखने की कोई जगह नहीं है आप लोगों के पास? नहीं, ये हमारे पास ऐसे तो कोई जगह है नहीं वैसे, इसलिए हम चीजें निकालते रहते हैं। कुछ कर सकते हैं। आज आपने बुलाया है तो मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना हम एक बुक शेल्फ बना लें, और वो भी इन्हीं से। मैं जरा अपने कार से ना खाना वाना खा कहीं जाना नहीं, तुमने ऐसे मुझे बहुत सारे डब्बे ला करके देने, जितने ले आओ, फेंकना नहीं। थैंक यू सो मच, ले आओ, कोई बात नहीं, एक दो डब्बे ले आना। इसमें बिल्कुल जाते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी स्पेस की बात करते हैं। बुक शेल्फ बना सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल घर के सामान के साथ, घर के सामान के साथ। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अगर आप उसको जितना बड़े चाहें, आपके कार्टन हो, आप उसके साथ करें। आप हम तो सिंपल एक डिज़ाइन करेंगे अभी, जो हम जितने हमें डब्बे मिल जाते हैं, लेकिन इसको आप जितना एक्सटेंसिव करना चाहें कर सकते हैं। आपकी जितनी बुक्स की रिक्वायरमेंट है आप वो कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम सोचते हैं कैसे ऑर्गेनाइज करें, तो आप इनको डिफरेंट कार्टन्स को, बस थोड़ी मेहनत है, कवर करें, लेकिन लोगों करें। अभी जो मैंने बात की थी आमना, तुम क्या उससे एग्री करती हो कि बेशक आपकी जगह छोटी हो, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस इसको देख रही होती है वो हमेशा समझते हैं कि शायद हम एक अमीर लोगों के लिए केटर कर रहे हैं, जबकि एक आम पाकिस्तानी सिटीजन का हक है कि बेशक कुछ छोटे से अपार्टमेंट में उनके 5 बच्चे हों, लेकिन उनका कमरा उनकी ऐसी जगह जहाँ वो खुश हों, जहाँ वो इत्मीनान से सो सकें, जहाँ वो खुश रहें। So even small spaces can be happy spaces. Of course, and it's just about how you do them. अभी जिस तरह समरीन कह रही थी कि ये बहुत अच्छा do it yourself है, कि आप खुद जो boxes हैं और clutter है उसको आप recycle करें और reuse करें, तो बहुत अच्छी चीज़ें निकल आती हैं। बिल्कुल, उससे ये और बल्कि आपको वाकई एहसास होता है कि वो जो चीज़ें एकदम बहुत भरी हुई लग रही थी, अब वही चीज़ें आ भी गई हैं, एंड इवन आपके पास स्पेस है। और फिर कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग किसी कोने में डाले थे, कभी हमें अच्छी लगी, हमने ली और रख दी, कभी किसी ने गिफ्ट दी और हमने रख दी, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को भी एक जगह मिल जाती है। तो आज हम वही करेंगे कि इसके साथ हम बुक शेल्फ बनाएंगे और बुक्स भी सेट करेंगे और ऑर्गेनाइज करना भी सिखाएंगे कि बुक शेल्फ को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलें एक्टिविटी की तरफ, चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, यहाँ से आप हमें बताते भी रहिएगा, समझाते भी रहिएगा। बिजली, अगर मैं बिजली को बुला लेती हूँ, आपकी बिजली डब्बे लेकर के आ रही है। बिजली ढूंढ लो सारे डब्बे, मैं जब तक एक डब्बा तैयार शुरू करती हूँ। तो बहुत अच्छा हो बिजली, खुशी की बात है कि बड़ी खुशी से आप तो बड़ी जल्दी से ले आई। वेरी गुड, लाए मैं क्या करूं? चलें, बस आप डब्बे ले आई, अब मेरा काम शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया। There you go। बिजली आप बैठो, मिलके देखते हैं कि बना क्या रहे हैं समरीन। हाँ जी जी, देखें अब ये वाला बॉक्स है और इसके अंदर हम सारे अंदर के लेयर्स को कवर करेंगे। अच्छा, मैंने तो फिलहाल ये किया है कि मैं इसके अंदर पेपर्स और डिफरेंट पेपर्स वगैरह जो हैं वो मैं इसमें करूँगी। ठीक है। और इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि इसको स्प्रे पेंट भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, एक्रिलिक पेंट भी कर सकते हैं। तो हम फिलहाल लेकिन इसको इस तरह से करेंगे कि हम इसके अंदर पेपर्स लगा देंगे ताकि हमारा जल्दी हो जाए। क्योंकि हमें नीड एनी हेल्प जस्ट लेट मी नो। हाँ, मुझे एक टाइम पे यूज़ होगा तुम्हारा, आप आ जाएंगे तो अच्छा मुझे बता दीजिएगा, मैं बैटरी में आ जाऊंगी आपकी तरफ। श्योर। ठीक है जी। तो इन कार्टन से ही, इन डब्बों से ही हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने बच्चों के कमरे में अगर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो बहुत शेल्फ में पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो यू कैन जस्ट डू इट योरसेल्फ। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब आपको इंटरनेट पे भी समरीन यहाँ पे बनाना सिखा रही हैं, थोड़ा सा टाइम भी अच्छा निकल जाता है एंड चीज़ें जो आपकी रिसाइकल एक हद तक हो जाती हैं जी। एंड साथ ही साथ मैं हमेशा ये भी कहती हूँ आमना कि अगर आप चीज़ें ले रहे हैं तो चीज़ें निकालें भी, दूसरों को दे भी दें और उसको अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ रिप्लेस करते हैं, तो यू विल आल्सो कीप थिंकिंग दैट जगह नहीं लग रही है और पाइल अप भी नहीं होगा सामान। हम लोग तो देना भी नहीं चाहते, नहीं लोग बहुत होर्ड करते हैं। ये तो मैं फ्रांस से लाई थी, इसके मैंने 3000 रुपए दिए थे, वो करते करते यू बिकम अ होर्डर एंड उससे फिर क्या कहते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन। हाँ, जगह जो है वो आपके ऊपर, इट जस्ट बिकम्स रादर देन अ स्पेस फॉर यू, वो स्पेस आपके ऊपर आ रही होती है। बिल्कुल, आप जगह ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा भी होता है। मैंने लोगों को देखा है जो चीज़ें होर्ड करते हैं, बेचारे देना नहीं चाहते हैं। पुरानी चीज़ें होती हैं, लेकिन मटेरियल चीज़ों से अटैचमेंट कम हो। ठीक,
तो कुछ पेपर्स हैं जो हम यहाँ पे इसको ग्लू करके लगा रहे हैं, तो अपनी जो बुक शेल्फ है हम डिफरेंट एंगल्स से पेपर्स कवर कर रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा हमने इसको डिज़ाइनिंग पे भी लेकर आए हैं, हम बिल्कुल प्लेन नहीं कर रहे, प्लान कर रहे हैं हम इसको पहले से। तो प्लानिंग में ये है कि हम एक 10 बॉक्सेस की एक रैक लेकर के जाएंगे, ठीक है, एंड अलाइन देम इन एन ऑफ सेटिंग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड ये गिफ्ट रैपिंग शीट का एक पीस है, ठीक है, और मैंने इसको लेमिनेट कर लिया। लेमिनेट कर लिया, सही है। क्यों लेमिनेट कर लिया? ताकि अगर हमारी जो शेल्फ है, इसका जो बेस है जहाँ बुक्स रखी जाएंगी, एक तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलेगी एंड देन ये क्लीनेबल रहेगी, वाइप हो सकेगी, और लगेगी भी अच्छी, और टेयर नहीं होगी अगर हम पेपर से काट के। मल्टीपल एडवांटेजेस, ठीक है जी। मुझे वैसे शौक है ना, तो मैंने घर में लेमिनेटर भी रखा हुआ है, तो आई लेमिनेट माई सेल्फ एंड आई रियली लव कि किस तरह से उसके साथ डिफरेंट चीज़ों के जो है ना रिजल्ट्स आते हैं। एंड लाइक आई सेड अगेन, इट्स सो थेरेप्यूटिक टू डू ऑल दीस थिंग्स। बड़ा आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है। अच्छा समरी, थोड़ा सा कैमरे की तरफ हम दिखाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे जैसे फाइनल हो जाएगा। हाँ, ये हम अंदर पेपर लगा रहे हैं, पहले हम साइड्स को कवर करेंगे, ठीक है, और इसकी जो साइड्स हैं इनको हम अच्छी तरीके से जो है एज से फोल्ड करेंगे। हमने सिंपल ग्लू स्टिक ली है और उससे हम ग्लू कर रहे हैं, कोई ऐसी स्पेशल हाई फाई ग्लू नहीं है इसमें, सिंपल ग्लू लिए। हम पहले इसको अंदर इसलिए फोल्ड करें ताकि इसके फोल्ड्स को जब हम बेस पे बैक पे वो देंगे तो वो छुप जाएगी उससे, वरना ये फोल्ड्स नजर आएंगे। तो आपको पहले से प्लान करना होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू पेस्ट दीज थिंग्स। अगर आप पेस्ट कर रहे हैं, अगर पेंट कर रहे हैं, तो भी आपको एक फाइनल लुक को भी परसीव करना पड़ता है पहले से। बस ये सिंपल चीज़ें होती हैं, सिंपल चीज़ें। लेकिन अब लोगों के आई थिंक प्रेशर भी लड़कियों पे कम हो गया कि वो बेडरूम सेट हो, तो वो बड़ी बड़ी बिस्तर हो, तो वो पर्दे भी हों। अब लोगों को, बड़ों को भी समझ में आने लगी कि वी वांट मॉडर्न, मिनिमल, रीयूजेबल फर्नीचर। You think that's going on? That is something that a lot of people have started diverting towards now. बिल्कुल सही है। और आई थिंक जापानीज जो फर्नीचर का कल्चर निकला तो अच्छा था, वो लो बेड, सो एक कुशन यहाँ फेंक दिया, बहुत है हमारे कमरे में सामान, उन्होंने कम कम चीज़ें करना शुरू कर दी थी। हमने ग्लू गन से इसको सिर्फ नीचे वाले लेमिनेट को मैंने ग्लू गन से पेस्ट किया है, और ये अब हमारा बॉक्स अंदर से तैयार है। और इसमें हमने थोड़ा सा जो कलर स्कीमिंग रखी है, दैट इज़ ऑफ कोरल पिंक एंड मैंने वाइट एंड गोल्डन, मुझे ये गिफ्ट रैप शीट बहुत पसंद आई थी, तो मैंने इस वाइट गोल्डन थीम को ही फिर आगे सेलिब्रेट किया। अभी हम पूरे उस पर जब आएंगे तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर से सीलिंग नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एक नीटर लुक देने के लिए हम इसके ऊपर भी एक कार्डबोर्ड शीट को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये कटिंग वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपका बॉक्स छोटा है और A4 शीट्स कटिंग में मिलती हैं, प्री कटेड मिलती हैं, तो आपका काम उससे बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको मेजरमेंट, वरना हम तो टेलीविजन पे हमारे पास हमेशा होता है कि वक्त कम है, बट जो घर पे जो बैठे हैं चीज़ें करने के लिए, इट्स अ वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। आपके अपने हाथ में ग्रिप अच्छी हो जाती है जब आप ये सब काम करते हैं ना, आपकी जो कोऑर्डिनेशन है स्किल्स की, वो बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, जब तक हम अपने शेल्फ्स को तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे एक और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको दिखाते हैं कि वंस दिस लुक इज़ कंप्लीट, तो अपनी जो किताबें बिजली फेंकने जा रही थी वो हम किस तरीके से बचा सकते हैं और यहाँ पे रख सकते हैं। और फिर भी अगर आपने वो किताबें दे देनी है, यू कैन इवन गिव इट एज अ गिफ्ट लाइक दिस टू पीपल। और जो अपने हाथों से चीज़ें बनती हैं वो थोड़ी पर्सनलाइज भी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आमना को भी हमने काम पे लगा दिया है। हमने कहा कि चलिए 2-3 लोगों का काम है, तो साथ ही साथ जो है वो हमने अपने बॉक्सेस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। एंड इट्स लुकिंग सो नाइस। अच्छा, अनीता हमने जल्दी में किया है, यू नो, इमेजिन इसको आराम से, अगर जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो अगर आप जितना उसके अंदर टाइम लगाएंगे और एक्सपेंस ना लगाएं, टाइम लगाएं, थोड़ा सा जहन पहले से प्लान करके फिर काम शुरू करें, ताकि फिर ये होता है कि एकदम आप शॉर्ट हो जाते हैं कि अच्छा ये तो है ही नहीं हमारे पास, तो पहले से प्लान कर लें, अच्छा इस साइज़ का होगा तो आई विल बी नीडिंग 5 शीट्स या 6 शीट्स, और क्या मैं कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ, तो अगर मैं 2 कलर्स के पेपर्स ले लूँ या 2 स्प्रे पेंट्स की बॉटल्स ले लूँ तो क्या वो काफ़ी होंगे, तो उस लिहाज से होता है। फिर ये हमने ऊपर जो है ये हमने कॉन्टैक्ट पेपर लगाया है, जो ऊपर है ये ब्राउन सा, जो ये वुडन ये वीव की फिनिश दे रहा है। हाँ, ये मुझे बड़े पसंद है, ये अब आने लगे यहाँ पे। कॉन्टैक्ट पेपर कहलाता है, ये स्टिकी होता है एक साइड से, और ये रोल्स में आता है जैसे वॉलपेपर आते हैं इस तरह से। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको फाइल कवर पे लगा लें तो वो नया हो जाए, आप इसको किसी सरफेस पे लगा लें,
टेबल की सरफेस चेंज हो जाएगी एंड इट्स वेरी गुड, मतलब क्लीनेबल भी होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। ज़बरदस्त। तो ये आपके बुक शेल्फ को स्ट्रॉन्ग और स्टडी रखेगा इंशाल्लाह। अब ना मुझे ये बताओ कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको आइडिया आता है कि ठीक है मेरा गार्डन या मेरा पैटियो ऐसे लगना चाहिए या मुझे क्योंकि आई थिंक आर्किटेक्ट्स का जो असल काम है जो उनके रेस्टोरेंट्स में निकल कर आ रहा है, क्योंकि लोग अभी भी घरों में इतने वो नहीं होते, हम खुद ही कर लेंगे, पेंट करा देंगे, ये 2 लाख रुपए का काम थोड़ी है, तो 20,000 रुपए का काम है। अच्छा नहीं, दूसरी बात और भी होती है, लोग अपने घरों में ये चाहते हैं कि ना हमारा ही रंग आए, मतलब जैसा मैं चाहता हूँ ना वैसा लगे। अब आर्किटेक्ट्स उनको वो चीज़ बता रहे हैं जो उनके लिए ज़्यादा वर्केबल होगी, क्योंकि वो पूरा परसीव कर रहे होते हैं जी, वो परसीव कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये सोच रहे होते हैं नहीं यार हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए। जो आपके पास आते होंगे कि आप प्लीज़ करें और फिर वो आपको बताते हैं क्या करना है। देयर आर पीपल जो चाहते हैं कि बिल्कुल जैसे वो चाह रहे हैं वैसा ही हो, एंड आर्किटेक्ट्स यूजुअली आपकी बात को समझेंगे और आपको बेस्ट सोल्यूशन देंगे। A lot of people prefer being home doctors themselves as well, टोटके जो हमारे होते हैं, but again you need professional help जो आपको मतलब है आप कोई भी एंटीबायोटिक खुद से नहीं शुरू कर सकते, तो इसीलिए घरों और स्पेसेस के लिए भी आपको, और जब भी आप कोई अच्छा घर या अपार्टमेंट देखेंगे ना, जब भी मैं आपको ये बात बताती हूँ, स्ट्रक्चरली की बात कर रही हूँ, उसकी नहीं कि वहाँ सोफ़ा इतना अच्छा है, दरख्त इतने अच्छे हैं, लेकिन जब आपके स्ट्रक्चर आपको नोटिस करते हैं तो आप देखें तो वो किसी अच्छे आर्किटेक्ट ने बनाया होता है। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं इसको अलाइन करने पे। इसी तरीके से हमने यहाँ पर बहुत सारे डब्बे तैयार कर लिए हैं, अंदर से देखें हमने इसको अंदर से तैयार किया है इस तरीके से, और हमारी थीम भी यही है, हम एक में शेवरॉन पे चल रहे हैं, बैक पे बैक स्प्लैशेस हमने थोड़े से वो रखे हैं, और एक में हम कॉरल पिंक पे। ठीक है, तो बस सेट कर लें, क्या करें जी, हम सेट ऐसे करेंगे कि ये देखिए मैंने एक रफ सा स्केच बना लिया है एंड आई हैव नंबर्ड ऑल द बॉक्सेस। ओह लवली, ताकि जब हम यहाँ सेट करें तो वी नो हाउ टू असेंबल इट। तो हम यहाँ नीचे सेट करें, हम यहाँ ले आए, यहाँ ले आते हैं या इसके अच्छा इसके लिए फिर मैंने एक चीज़ और भी करी, क्योंकि हमारे बॉक्सेस बिल्कुल ज़मीन पे चले जाएंगे, तो आई मेड अ बेस फॉर इट एज़ वेल। ओह ज़बरदस्त, गिव इट मी, आई विल हेल्प यू आउट। बिजली को देखा कैसे गायब हुई है। ये बेस भी ना इन्हीं डब्बों के ढक्कन से बनी है, रख दें हम, तो अगर आपके पास डब्बे हैं तो आप परेशान नहीं हो, ढक्कन भी काम आ जाएंगे उसके। ठीक है, तो इट्स लाइक दिस, ठीक है। सो फर्स्ट 9 10 7 8 9 10, सो आई हैव 7 and 8। ओके ठीक है, सो इट्स लाइक दिस। हमारा लेमिनेटेड पार्ट नीचे जाएगा, और हमारी ये साइड्स हैं, ये 9 है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आ गई। अच्छा, इसके बीच में भी थोड़ा सा इसको स्टडी रखने के लिए व्हाट आई डिड वाज, मैंने ग्रे बोर्ड लिया था। ओह वाओ, ग्रे बोर्ड जो है ये आराम से मिल जाता है आर्ट शॉप्स पे, एंड आई प्लेस्ड सम ग्रे बोर्ड, इनके बीच में मैं प्लेस करूँगी। ज़बरदस्त, ताकि इसके ऊपर अगर वज़न आए तो उससे फिर ये, क्योंकि हमने बुक्स रखनी है ना, तो वो उसके वज़न से। दिस इज 5 4 3, दिस इज 3 3 कम अप 4 and 1 2. So this is how our pieces will all come together. Wow, interesting, amazing. ठीक है। अच्छा, अब इसके बीच में हमने ये रखना था, 1 मिनट। That's really pretty actually. I'm so excited. मुझे कितनी खुशी क्यों हो रही है। मुझे इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही है। गन से जोड़ेंगे और इसको बीच में से क्लिप कर देंगे, और उसके बाद हम ब्रेक पे जब जाएंगे तो हम इसको बुक्स को निकाल के इसमें मैं रख ही दूंगी, सेटिंग करना सिखाएंगे। आई थिंक इट्स आगे सही साइड का है, ये साइड का फ्लैप है। अब ग्रे बोर्ड का प्लैंक मैंने इस साइज का काट लिया, और उसके ऊपर भी मैंने यही शीट लगाई। अब ये सिर्फ एक शीट जो 300 रुपीज़ की आई, उसमें हमने ये सारा आउटसाइड कवर कर लिया। अमेजिंग। और थोड़े से स्ट्रिप्स बाकी हैं जिनसे मैंने आगे की तरफ नीटनेस करने के लिए रखे हैं। ठीक है, वो हम कर लेते हैं। और अब हम लोग इसमें क्लिप्स लगाएंगे और इसको वो करेंगे, तो ये बिल्कुल स्टडी भी हो जाएगा। हाँ, स्टडी हो जाएगा। नाइस ऑन स्क्रीन। अब ना हैव अ लुक, या इट्स लुकिंग क्वाइट नाइस। एंड देयर यू गो। अच्छा, दिस इज ग्रेट फॉर लाइक स्कूल स्पेसेस, और यहाँ जो जैसे अगर कोई छोटी बच्ची हो या कोई ऐसा गर्ली प्रिंसेस रूम हो, उसके लिहाज से बहुत अच्छा है। एंड देन अगेन अगर आपके लिविंग रूम का स्पेस है, आप इसमें हर सेक्शन को एक हम अच्छा सा डेकोरेट भी करेंगे अभी इसको, कि इसको किस तरीके से हम अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। चले जी, बिजली बिजली को तंग करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसको बिल्कुल कंप्लीट करके आपके आगे पेश करते हैं। सी यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जी में है वो कर लो, चाहे तुम
शेल्फ हमारा तकरीबन यहाँ पे तैयार हो गया। मुबारक की कॉल भी है लाहौर से, जल्दी से मुबारक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रही हैं हाउसवाइफ के लिए। बिल्कुल सही है। मुबारक मुझे बताएं कि खुद कितना टाइम निकालती हैं अपने घर में कि खुद चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए? बल्कि वो एक्स्ट्रा जो टूथपिक के डब्बे होते हैं उनको भी संभाल लेती हूँ, उसको डेकोरेट करके अपनी बेटी की चीजें वगैरह रखती हूँ। बल्कि कहते हैं ये क्या चीज़ है, इकट्ठी करी जाती है और इकट्ठी करी जाती है। और थोड़ा सा मैं इसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। बिल्कुल कीजिए। मैं कहना चाहती हूँ जो वुड वाले शेल्फ होती है साइड में बहुत पुरानी, उनको कैसे डेकोरेट किया जाए इजी जो है ना घर के इस्तेमाल से? ठीक है, बिल्कुल आपसे पूछते हैं। उन्होंने क्या कहा? सवाल क्या? वुडन जो शेल्फ्स होती हैं, टेबल्स होती हैं, उनको भी किस तरीके से थोड़ा बहुत डेकोरेट किया जाए? हमारे पास एक यहाँ पे हमने एक पीस डाला हुआ है, ये बचपन से हमारे साथ में है। ठीक है, देखिए ज़रा भाई समरीन की मेहनत है यहाँ पे, बड़ी मेहनत की है समरीन ने, बहुत हमारे शॉट खराब किए हैं। आप गौर से देखें इनको कि किस तरीके से कितना खूबसूरत वैसे लग रहा है। एंड इट्स एक्चुअली लुकिंग रियली नाइस। और इसकी जो सर्फेसेज हैं वो लेमिनेट हुई हैं, तो ये इस लिहाज से ये वेयर एंड टेयर में भी थोड़ा सा इजी है कि चल जाएगा। नो आई एम थिंकिंग अगर ये घर के अंदर इसके अंदर एक लेयर अभी हमें जो है ना हमने इसको ब्लू करा है, उसको पीछे से जो है ना स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जो अभी हम टाइम नहीं है। मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि इसके बैक पे हमने ग्रे बोर्ड की पूरी सपोर्ट स्टेपल गन से स्टेपल करनी है। ठीक है, जो अभी हम नहीं करी। उसके बाद तो पीछे जब उसको सपोर्ट मिल जाएगी तो फिर ये किसी भी वॉल के साथ आप रख दें। बिल्कुल सही है। अब कितना हम लोगों को हम ना ये थिंक इंटरनेट देख के भी चीज़ें सीख जानी चाहिए। अब लोगों के एस्थेटिक्स जो इम्प्रूव कर रही हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जी, आजकल सबका जो एक फेवरेट वो है साइट है Pinterest. Everyone is Pinteresting and DIYs. जूतों से लेकर everything. मेरी शादी में कौन सा फूल होना चाहिए वो लेकर everything's on Pinterest. रमजान में क्या बनाना चाहिए खाने के लिए, सब चीज़ें Pinterest में मौजूद हैं। जी, अच्छी रेसिपीज, अच्छी चीज़ें। नो दिस इज लुकिंग रियली रियली वेरी नाइस। हमने भी कुछ चीज़ें निकाली हुई हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। पैचियो कॉर्नर्स या जो कॉर्नर्स आपके जहाँ पे सोफ़ाज़ वगैरह लगी होती हैं, कुछ इमेजेस हमने भी निकाली हैं जो मैं चाहूँगी कि आमना अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ आपको बता सकें कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है। और समरीन आप भी बताइए। अच्छा, इसको जो आप एक तस्वीर इससे दिखा रहे हैं, इसका कोई थीम है या कोई लुक है या व्हाट वुड यू कॉल दिस काइंड ऑफ सेटिंग? It's a lounge setting, and it's again eclectic. Or yeah, it's eclectic. It's an eclectic setting, and the focus is more on the paintings and the frames and how they've put them together. So everything else, if you notice, is very basic, very straight line, and your main focus of the room is the wall that they've decorated. अगेन देखें फ्लोर बहुत डार्क है और फर्नीचर सेटिंग्स बहुत सब्टल हैं। और फिर अगेन उन्होंने फीचर वॉल को ब्राइट रखा है बैकग्राउंड को, और उसके ऊपर जो उन्होंने पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी इन्होंने जैसे ना ब्लूइश और उस तरह के टोन्स में रखे हैं। और अगेन अभी हम इतने दूर से देखते हैं तो हमें नहीं अंदाजा होता, लेकिन आई एम श्योर कि उसका ब्लू कलर का जो कनेक्शन है वही क्वेश्चंस पर आ रहा है। Do you think we should paint our walls also seasonally yellow, reds and blues? मुझे थोड़ा सा कभी डार्क वॉल्स थोड़ी डिप्रेस करती हैं, ब्राइट वॉल्स हमेशा अच्छी लगती हैं, पता नहीं क्यों। तो मगरिब वगैरह के दौरान तो हम एक कमरे में मेरी एक डार्क दीवार थी, उसके बाद ऐसे ही नहीं हो सकता और इसको बदलना पड़ेगा कल। नहीं उसे बदलो। Colors have a lot of impact on your psychology as well. For bedrooms, like they say, don't put a lot of reds because they don't help you sleep at night. लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ये पता नहीं है। ये color psychology का थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, and especially there are certain colors that don't go well with your eating habits. So dining rooms में कुछ, I mean like in black grays or मैसे black grays कम इस्तेमाल करने चाहिए घरों में, because then they make the space look और कितनी दफ़ा समरीन हमारे मिलके बात की कि पौधा ज़रूर होना चाहिए घर में। जी ज़रूर, for sure, है ना, because it brings the space together. बिल्कुल। और उसकी जो वाइब्स होते हैं they bring you creativity, आपके अंदर क्रिएटिव वाइब्स आते हैं, आप उसमें क्रिएटिविटी आती है आपके अंदर। आप यहाँ थी नहीं समरीन, हमने एक एपिसोड किया था जिसपे हमने कुछ सेंट्स के बारे में बात की थी, तो अगर आप उस किस्म की जो कैंडल्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें लगाए तो उससे भी फिर माहौल में मजीद फर्क पड़ता है। बिल्कुल, कहाँ से अच्छी खुशबुएं आ रही है, नहीं अल्लाह ताला ने हमारी नाक में बहुत ज़्यादा, हम नहीं इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। अरोमा थेरेपी इज़ अ होल साइंस एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ, स्पेशली आपके साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट्स बहुत हैं इसके खुशबुओं के। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, एक और सेटिंग आपको यहाँ दिखाते हैं। दिस इज मोर माय टाइप आई थिंक। या दिस इज वेरी मिनिमलिस्ट, है ना, और वो पौधा भी साथ में है। अच्छा, मिरर से क्या फ़र्क पड़ता है कमरे में? They really help a space. कुछ छोटी जगहें होती हैं, वो बिल्कुल लग रहा होता है कि आपके मुंह को आ रही हैं, आप you add a mirror, it creates dynamism and it opens up the space. बिल्कुल सही है। कभी-कभी बड़े मिरर्स और बड़े विंडोज ये they really help. जी,
लगता है कि कमरा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है। इल्यूजन स्पेसेस के इल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं और फिर ये कि ये रोशनी भी लाते हैं अंदर, कमरे में रोशनी भी रिफ्लेक्ट होती है ना, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। चलते फिरते आप अपना मेकअप भी चेक कर सकते हैं, कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती। और हम किसी दिन DIY करेंगे वॉल मिरर पे। मैं बड़ा अच्छा स्टारबर्स्ट मिरर्स आई लव। Treasure chests are also very they're being used as coffee tables. Coffee tables. Is it a trend these days या ये पहले से आते हैं? It's been there. It's just something that's come back into fashion now as well. But it's great for storage. Everything that you need जो नहीं आपको दिखानी, जो चीज़ें सीजन इस्तेमाल करनी उसी में डाल दें। ये भी नहीं, इट्स वेरी हैंडी। मैं भी यूज़ करती हूँ, तो मैंने अपने मैगजीन सारे उसी में लाइन अप करे हुए, ड्रॉअर है नीचे उसके और एक ऊपर उठने वाला फ्लैप है, तो उसके अंदर आप वो चीज़ें रख दें जो आपने बहुत दिन तक नहीं यूज़ करनी। So you know, सेंटर टेबल का कितना इन्फ्लुएंस होता है इन योर ओवरऑल लुक? बिकॉज इस पर बहुत लोग फोकस करते हैं। मेरे घर में सब कुछ अच्छा था वालदा के घर पे, लेकिन एक वो टेबल था जो मुझे this is bothering everything. This table, because again it brings everything together, right? A rug, a center table, that's your main thing, because आपके जो भी सोफे हों, different किस्म की chairs हों, but if your center table is something that will tie it all together, ठीक है, and उस पे focus काफी होता है, और ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा छोटा भी ना हो, हाँ, disproportionate लगने लग जाती है फिर चीज़ें। ये भी ठीक है। और कोई लोगों के घरों में अगर ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है तो 2 या 3 टेबल होते हैं, वो सही है? वो सेटिंग के हिसाब से होता है, अकॉर्डिंग टू सिटिंग स्पेस। उन्होंने कैसे सिटिंग स्पेसेस क्रिएट करे हुए, ये भी आप उसके हिसाब से रखेंगे कॉफी टेबल। कॉर्नर, एक बलोची कॉर्नर, एक फ्रेंच कॉर्नर। नहीं भाई, कुछ ज़्यादा ही हो गया। जितने आयल्स हो ना आपके, जैसे मिसाल है अगर एक बड़ा स्पेशियस ड्राइंग रूम है, उसमें अगर आप 2-3 जगह, जैसे मिसाल है हमारे यहाँ होता है जेंट्स को अलग बिठा रहे हैं, लेडीज़ को अलग, तो आई क्रिएटेड 2 आयल्स, 1 फॉर द, अगर हम लोग 2 ग्रुप्स में बट रहे हैं तो फिर प्रॉपरली दोनों तरह से अरेंज हुआ हुआ, एक यहाँ भी टेबल है, उधर भी टेबल है, एंड दे हैव इट ऑल। रग्स का क्या इम्पैक्ट होता है? वो देखिए इसमें रग भी नजर आ रहा है। दिस रूम इज आल्सो काइंड ऑफ नाइस, बट द रग रियली स्टैंड्स आउट। इसमें सारी चीजें बेसिकली उन्होंने प्लेन की हुई है, रग जो है वो उठा हुआ है, तो कभी सोफा उठेगा, कभी दीवार उठेगी, कभी रग होगा। One element, one element. Too many elements, then I mean again cause confusion. Then you don't know where your eyes should focus. So आप जब enter करें एक room, उसमें एक मेन फोकस होना चाहिए। What would you recommend कि वो सोफा हो, रग हो या वो पेंटिंग? पर्सनल प्रेफरेंस पे होता है। कुछ लोगों को आर्ट ज़्यादा पसंद है तो वो पेंटिंग्स कर देते हैं वॉल पर। कुछ लोग कहीं से रग ट्रैवल करते हुए उन्हें कोई अच्छा मिल गया वो ले आए। And then rugs are easy to replace also. अच्छा, कभी-कभी पूरी थीम भी रग के ऊपर ही बेस हो जाती है। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक सेंटर पीस था जो मुझे बहुत पसंद था, एंड आई वांटेड इट टू बी समवेयर इन माय हाउस। तो मैंने जब उसको एक कमरे में रखा तो मैंने सारी कलर स्कीमिंग मतलब अपने फर्नीचर की उसके साथ रखी, बाकी सब कुछ न्यूट्रल रखा। Sometimes you get a really nice person and then you plan your outfit around it. Usually पहले कपड़े पहनते हैं और कोई लोग तो पहले जूली लेते हैं फिर सब प्लान करते हैं, तो it all works according to your taste. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे दोनों मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। Keep watching, see you after. वेलकम बैक एंड आप देख रहे हैं चाय टोस्टर हो। समरीन और आमना हमारे साथ यहाँ पे मौजूद। बहुत सारी बातें हो रही हैं। आखिरी सेगमेंट हमारा यहाँ पे शुरू हो गया है। एक दो सवाल जो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं वो ये भी है कि चलो ठीक है, आपने कहा मुझे पैसे नहीं खर्चने, मैं आज हमने आपको तरीक़ाकार बताया कि किस तरीके से आप अपने पुराने फर्नीचर को भी रीयूज़ कर सकते हैं या उसको थोड़ा सा बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं थोड़े बहुत, आपने एक पीस देख लिया, आपको पता है कि आपको ये टेबल चाहिए, आप उसको ज़रूर ले सकते हैं। और अगर उसका ख्याल रखें, उसको अच्छे से मेंटेन करें तो इट कैन लास्ट यू अ व्हाइल। सो व्हाट आर द 2-3 टिप्स ऑफ मेंटेनिंग फर्नीचर? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेanliness, सफाई बहुत ज़रूरी। अच्छा, मेरी वालदा हमेशा छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती है कि कोस्टर हो, जब मेहमान चाय पी रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिश सबसे पहले ख़राब होती है, रखें आप साथ में रख दें कि वो टेबल मेंटेन रहे, रोज़ उसकी सफाई ज़रूर हो, डस्टिंग करें अच्छे से, सब चीज़ साफ करें। एंड देन मे बी नॉट एवरी वीक बट ट्वाइस अ वीक यू हैव ऑल दीज क्लीनर्स, प्लेज आता है, उससे आप पॉलिश का एक हाथ लगा दें तो उससे काफ़ी उसकी लॉन्जेविटी हो जाती है। कमरे में ना आए ज़्यादा, कुछ ऐसी चीज़ें ना हो। इवन वो बड़ा हेल्प करते हैं। आजकल जो क्लीनर्स हैं, प्लेज हो गया या फिर ये 7CF के नाम से आते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल कि वो डस्ट को बैठने नहीं देते।
और बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अपने सर्वेंट्स के हाथ में दे देते ना तो फिर वो तो समझते हैं कि बस इसी से सब कुछ हो, तो वो भी ना हो। एक चीज़ वो, दूसरा ये कि जैसे हम अपने ज्वेलरी के सेट्स बदलते हैं, जैसे छोटा कर लूँ, उसको लंबा कर लूँ, इसकी बालियाँ बना लेती हूँ, तो क्या हम फर्नीचर को भी इसको काट के बिल्कुल छोटा कर दें, इसको काट के बड़ा कर दें, इसको 4 पीसेस में कर दें, साइड टेबल्स बना लें, बेंचेस बना लें, ऐसा होता है? तो कोई एक अच्छा कारपेंटर हाथ में होना चाहिए एंड जस्ट लाइक यू आर सेइंग, मैंने अभी हमारे यहाँ कुछ टेबल्स थी, कॉफी टेबल्स, एंड टेबल्स दैट weren't of any use, so I cut their legs slightly and I made them into footstools in front of chairs. तो अब वो विंग चेयर के सामने वो फुटस्टूल रीयूज हो रहा है, बिल्कुल। तो आप इस तरह कर सकते हैं। और एक दफ़ा भी चीज़ें शुरू करते हैं ना, फिर आपको ये समझ में आ जाती है, हमें लगता है कि वी कैन नेवर हैव इमेजिन्ड, लेकिन वंस यू स्टार्ट लुकिंग, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इससे आपके पैसे भी बहुत बचते हैं, और साथ ही साथ अच्छा 2-3 चीज़ें हैं। हमें अपना पाकिस्तानी फर्नीचर बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा प्यारा रहेगा, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं, और इनफैक्ट ये कहते हैं बहुत बुरा लगता है, लेकिन कभी कभी लोगों के घर देखें तो बहुत ज़्यादा अगर आपको गौड़ी लगता है तो कहते हैं फैसलाबादी। ये क्या बदनामी है यार, फैसलाबादी क्यों? क्योंकि वो बस बड़े बिस्तर बनाते हैं, लेकिन बनाते हैं उनका भी देखिए उनका कोई कसूर नहीं है, दे आर आर्टिस्ट, दे आर नॉट डिज़ाइनर, ठीक है। आर्टिस्ट जब डिज़ाइनर के साथ कोलैबोरेट करता है तब एक अच्छा इंटीरियर पीस बाहर आता है। लेकिन हमें गोल्ड फर्नीचर, गोल्ड पर्दे हमेशा अच्छे लगेंगे। Is there a way to use all these colors? Funny enough, gold has come back. Yeah, into gold is back. Gilded frames, gilded mirrors, ash gold. आप आजकल देखें सारे डिजाइनर्स के पास चेयर्स जो हैं वो एश गोल्ड में मिल रही होंगी। वही वाली बात है ना, अगर आप पर्दे भी लाल कर देंगे और गोल्ड मिरर लगा देंगे, हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप मे बी सारी चीज़ें ज़्यादातर न्यूट्रल हों और एक गिल्डेड मिरर आपका कमरे में हो। आजकल ब्लैक एंड वाइट के साथ गोल्ड की थीम बहुत चल रही है, बहुत ग्लैम लुक लगता है, ब्लैक एंड वाइट, एंड फिर सारी एक्सेसरीज उसमें गोल्ड के साथ हो या ब्लैक एंड गोल्ड हो, तो दैट रियली लुक्स कुछ और ही नजर आ रहा है। लेकिन आप लोगों का काम है तो आई एम श्योर यू कैन डू अ गुड जॉब। मुझे कोई वाइट गोल्ड और ब्लैक बहुत नजर आ रही नहीं, इट्स वेरी गुड। कभी देखेंगे तो आपको पता समझ में आएगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। एंड आई थिंक बच्चों के लिए भी चले यू नो फॉर देयर रूम्स एंड एवरीथिंग, वो काफ़ी गंदा करते हैं, तो उनके लिए भी मिनिमल चीज़ें ही हो तो मिनिमल एंड इजी टू यूज लाइक और इजी टू क्लीन फैब्रिक्स यूज़ करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अपहोल्स्ट्री ना करें, बिकॉज लोग बच्चे गिराते हैं चीज़ें, कुछ ना कुछ स्पिल कर देंगे, तो यू हैव टू बी सेंसिबल विद दीज थिंग्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसमें ये है कि आप बच्चे जहाँ हैं तो चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, वहाँ पर आप लेदर आइड या लेदर का सोफ़ा रखें, हाँ वाइपेबल हो, ताकि वो क्लीन भी हो सके। आपकी जो रग्स हैं वो डार्क कलर्स में हो, ताकि अगर उस पर कुछ गिर भी जाए, अब अगर आपने वाइट या फर का या फ्लीस का कुछ रखा हुआ है तो वो तो बहुत ही डेलिकेट है, तो और अगेन उसमें भी कि टेबल है तो टेबल पे ग्लास टॉप ना हो, बच्चे हों तो वुडन टॉप हो, बिल्कुल, तो वो आपको भी हल्का रखता है। अदरवाइज आप एक बच्चा घर में आ जाए तो आप उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, यार देखो ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो इट्स लाइक और अगेन यू नो अगर खुदा ना खासा कोई चीज़ टूट जाती है, ख़राब हो जाती है तो जाने दें, एक और चीज़ वो तो खैर है, जाहिर सी बात। एक कॉल है हमारे पास आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनुषा, हाउ आर यू, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आर यू अनुषा? आई एम वेल माशाल्लाह, थैंक यू वेरी वेल। जी क्या पूछना चाहेंगे आज? बहुत अच्छे गेस्ट हैं अनुषा, और बहुत अच्छा टॉपिक है अनुषा। आई नीड सजेशन। हाँ बिल्कुल बताइए, क्या सजेशन चाहिए? ऑफ वाइट सोफाज हैं फ्रेंडो में, ठीक है जी, उसको बहुत साफ करना पड़ता है, उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, तो उसके लिए कोई अच्छा सा ऐसा मुझे कुछ प्लीज हेल्प आउट करें कि मैं उसके ऊपर बनारसी कवर या कोई मल्टी कलर चीजें क्या करूँ जो वो गंदे ना हो, गंदे भी ना हो। ठीक है ठीक है। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इतने महंगे सोफे ले लेते हैं, आपके घर जाए उसके ऊपर कपड़ा, तो हमने क्यों किया, अपना कुछ और ले लेते हैं, वो इतना अगली लगता है, लाइक बड़े बड़े चादर में पड़े वो लोग करते हैं, मुझे भी कभी समझ में नहीं आया, मैंने आज तक प्लास्टिक नहीं उतारते। आई मीन कम ऑन, आई थिंक वो टाइम चलेगा, लेकिन ऐसे लोग हैं आज भी जिंदा। ठीक है, तो यहाँ पर आता है एक रोल थ्रो का। जो थ्रोज होते हैं वो इसीलिए होते हैं जैसे अगर आपके ये आर्म्स हैं, आर्म्स आपने कवर करने हैं, आप यहाँ पे थ्रोज डाल दें। अगर आपको लगता है कि जैसे आपको कलर डालना है, बहुत प्लेन है, तो आप उसको वाइब्रेंट कलर की, और थ्रोज में बेसिकली ये कि कोई बहुत अलग सी चीज़ नहीं है, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें कभी टाइम मिला हम DIY भी कर लेंगे उसमें। आई वेंट वन डे राज़े की तो बहुत खूबसूरत है थ्रो, कहाँ से बनाई हुई है? मेरा शॉल है। यूजुअली अगर आपके पास एक देखें, अगर आपके पास एक शॉल है और उसके अच्छे टैसल्स हैं
ये 2 चीज़ें हो तो बहुत अच्छा थ्रो बनता है। अगर अदरवाइज आपकी कोई नॉर्मल शॉल है लेकिन आपको लग रहा है कि वो उसका डिज़ाइन ऐसा है कि कंटेम्प्रेरी, ये नहीं लगे कि देखते ही लगे कि ये तो अम्मा की शॉल पड़ी है। ऐसा हो जो अच्छा, तो वो सजाया कैसे जाता है ना, वरना लगता है कि किसी ने शॉल फेंक दिया है, वरना लगता है थ्रो है। एक ही चीज़ है, वो है वो शॉल, लेकिन इट्स जस्ट द वे यू डू इट एज वेल। अमर, टेल मी समथिंग, ऑफ वाइट उनका सोफा है, उसको मेंटेन करना चाहती हैं? उसको अगेन थ्रो इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि वो ऑफ वाइट को सबमर्ज भी कर देगा और जल्दी जल्दी गंदा भी नहीं होगा। एंड आई थिंक थ्रो से उनका पॉप ऑफ कलर अगर वो कोई ऐड कर दें, depending on what the color theme of the room is, that should really help. And how often should you change your tapestry? I don't think you need to. I mean, good upholstery can like survive years as well, like 2 to 3 years. आपको इतनी frequently नहीं बदलने की ज़रूरत होती। नहीं ज़रूरत, unless you're getting bored या फट रहा है या सिलाई खुल रही है। इतनी कोई सस्ती चीज़ नहीं होती, टेपेस्ट्री भी चेंज करना, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप सस्ते हाथों में डाल दें, एक अच्छी जगह का सोफ़ा आपने लिया है, कोई हाई एंड मिसाल दे रही हूँ कि आप ये सोफ़ा है, आप इसको अच्छी जगह से लेकर के फिर आप किसी सस्ते सोफ़े वाले के पास ले जाएंगे, सबसे पहले तो आपका कुशन ही ख़त्म हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ द फोम एक जैसे ही खुलती है टेपेस्ट्री, आपके उसकी फर्नीचर की क्वालिटी खत्म हो जाती है, ढीला होना शुरू हो जाते हैं, बैठने लगता है। सस्ता सोफा है किसी का। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। हाँ समरीन, एज यूजुअल थैंक यू सो मच। बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है, 2-3 चीज़ें पता चल गई हैं कि अगर पीसेस लें तो अच्छी लें, बेशक कम हो। दूसरा ये कि छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं आप, जिससे आप अपने मूड को भी अच्छा रख सकते हैं, आपको लगेगा आपका घर भी सही लग रहा है, और चेंज कर सकते हैं द लुक, वो भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये है कि यू नो मेंटेन करें, साफ़ सुथरी चीज़ें रखें और ज़्यादा भरें मत, उससे बड़ी आसानी पैदा हो जाती है। फिर ये चीज़ें आपके लिए बोझ नहीं बनेंगी, आपके लिए खुशी का बायस बनेंगी। और पौधे तो ज़रूर डालें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू सून, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।